बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स, आई एम प्रोफेसर शब्बीर अहमद बहलकानी। My subject is mathematics and I am working at Government Degree College, Kandarkot as a lecturer. So FSC पार्ट 1 का जो चैप्टर है सेट्स का, उस पे हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारे 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज 6th लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम डी मॉर्गन्स लॉज के मुताबिक कुछ सीखेंगे। डी मॉर्गन्स लॉज में उन्होंने 2 लॉज हमें बताए हैं। नंबर 1 है कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, अगर हम A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट करें या फिर A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट करें, दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसी तरह से डी मॉर्गन्स का जो दूसरा कायदा है, जो सेकंड रूल है, उसके अंदर है कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये 2 लॉज हैं। अब हम इनको प्रूव करके देखेंगे कि वाकई जो डी मॉर्गन्स ने जो रूल्स हमें बताए हैं वो प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हमने फॉर एग्जांपल यहां पर 3 सेट्स जो हैं वो रखे हैं। Set A is equal to 1 and 2, set B contains 2 and 3, set U contains 1, 2, 3 and 4। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट रूल है उसका लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने से पहले हम यहां पर A यूनियन B सॉल्व कर रहे हैं। जब A यूनियन B सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर हमें मिल रहा है 1, 2 and 3। उसके बाद जब हम A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी U जो यूनिवर्सल सेट है उसे डिफरेंस कर रहे हैं A यूनियन B के आंसर को। A यूनियन B का जो आंसर है 1, 2, 3, तो इसको जब हम इससे डिफरेंस कर रहे हैं तो हमारा फाइनल आंसर 4 आ रहा है। यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ गया दिस इज द 4। अब हम राइट हैंड साइड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखेंगे इसका भी आंसर 4 आ रहा है कि नहीं। उसमें हमें दिया गया है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यानी U से डिफरेंस करेंगे A को। U सेट के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, डिफरेंस 1 and 2 सेट A के एलिमेंट्स। तो डिफरेंस करने के बाद हमें जो आंसर मिला दैट इज द 3 and 4। उसके बाद हम इसमें से B कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी U सेट में से डिफरेंस करेंगे B को। जब U में से हम डिफरेंस B को कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 में से 2, 3 को हम डिफरेंस करेंगे तो हमारा आंसर 1 and 4 आएगा। तो 1 and 4 जब हमारा आंसर आ गया तो अब हम इनको इंटरसेक्शन करेंगे। अब हम इनको इंटरसेक्शन करेंगे। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे तो 3, 4 इंटरसेक्शन 1, 4। तो इंटरसेक्शन में हम यही करते हैं, वो एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब जिस तरह यहां पर 4 कॉमन है तो हमने 4 को यहां पर कॉमन लिया है, इसका आंसर 4 आ गया। अब देखते हैं कि इसका आंसर भी 4 आ गया, राइट हैंड साइड का भी और लेफ्ट हैंड साइड का भी पहले 4 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी मॉर्गन का पहला कायदा है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का, वो इक्वल हो गया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के। इसके बाद अब हम इसके सेकंड रूल को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, जिसमें A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट है। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अगेन, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B को सॉल्व कर रहे हैं। तो A इंटरसेक्शन B
जब a को b के साथ हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 2 आ गया। अब दोबारा हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यानी होल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू u सेट से हम डिफरेंस कर रहे हैं a इंटरसेक्शन b को, तो यानी 1 2 3 4 को डिफरेंस करें 2 तो हमारा आंसर आ गया 1 3 एंड 4। सेकंड में हम इसकी सेकंड साइड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम a कॉम्प्लीमेंट करते हैं, u से डिफरेंस कर रहे हैं a को, तो हमारा आंसर आ गया 3 एंड 4। जब दोबारा हम b को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यानी u से हम डिफरेंस कर रहे हैं b को, तो हमारा आंसर आ गया 1 एंड 4। अब इन दोनों सेट्स को जब हम यूनियन कर रहे हैं यानी 3 4 एंड 1 4 को यूनियन कर रहे हैं तो हमें आंसर जो मिला 1 3 4। अब यहां पर हम देखते हैं कि इनके भी दोनों साइड्स यानी लेफ्ट हैंड साइड्स एंड राइट हैंड साइड्स बोथ आर इक्वल। इट मींस डी मॉर्गन्स लॉज जो हैं दोनों के दोनों वो प्रूफ हो गए। दोनों का मतलब यही है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों हमारे इक्वल आए। इसके बाद व्यूअर्स ये कुछ प्रॉब्लम्स कुछ सम्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो आपके असाइनमेंट है जिनको आप घर बैठकर जो है आप सॉल्व करेंगे। मसलन सबसे पहले सेट U दिया गया है 1 to 5, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद सेकंड सेट है जिसको A सेट का नाम दिया गया है 1 2 एंड 3। उसके बाद B सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 5। अब जो पहला सम है प्रॉब्लम है वो ये है कि इन सेट्स को रखकर आप प्रूव डी मॉर्गन्स लॉज, आप डी मॉर्गन्स के इन दोनों रूल्स को आप बैठकर प्रूव करेंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है पावर सेट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ये हम पहले लेक्चर्स में सीख कर आए हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ए कार्टेशियन बी फाइंड करेंगे और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि बी कार्टेशियन ए फाइंड करेंगे। ये चार सम्स हैं, चार प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप घर बैठकर सॉल्व करेंगे। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। सो टिल टुमारो, टिल नेक्स्ट लेक्चर, आप दोस्तों के साथ, आप व्यूअर्स के साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे होम, स्टे सेफ। सो खुदा हाफिज।